बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सिंध के अंदर रेंजर्स जॉब का ऐलान हो गया है, जिसमें आप लोग सिपाही कुक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तालीम मिडिल पास होनी चाहिए, जिसमें कुक की सीटें हैं 92 सीटें हैं, सिपाही क्लर्क की 55 सीटें हैं। FA FSC वाले, आई कॉम डी कॉम वाले, सॉरी DAE वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 18 से 30 साल की उम्र है। उसमें आगे नाइक जनरल ड्यूटी 30 सीटें हैं, मैट्रिक पास होना चाहिए, 18 से 30 साल उम्र है। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी इसकी 13 सीटें हैं। FA FSC वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि इंटर वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए, और इसमें उम्र की हद 18 से 30 साल है। ख़तीब 3 सीटें हैं, मैट्रिक या दरस निज़ामी हो, मैट्रिक और दरस निज़ामी हो, दोनों चीज़ें हों, 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे प्लम्बर, दरखान, उसके बाद है ढब्बी, नाई, दर्जी, खाकरोब, इलेक्ट्रिशियन। ये मिला के 160 सीटें बनती हैं। 160 सीटें हैं, मिडिल पास कम अज़ कम और मुतलका शोबे में महारत रखता हो, और 18 से 30 साल की उम्र की हद है। इसके अंदर टोटल 1400 समथिंग सीटें हैं, बाकी सीटें भी हैं, और यहाँ पर कम अभी पोस्टें लगाई हुई हैं। इनका ऑफिशियल ऐड आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें हैं। पूरे पाकिस्तान वाले अप्लाई के अहल हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन यहाँ पर पोस्टिंग सिर्फ सिंध के अंदर होगी। उम्र की 18 से 30 साल ही है। आखिर तारीख 29 मार्च 2026 है। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और कौन कौन सी सीटें हैं और कैसे अप्लाई करना है आज की इस मुकम्मल वीडियो के अंदर देखा जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन पाक रेंजर्स सिंध.com, सिंध लाजमी लिखना है, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने लॉगिन करना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे वही पासवर्ड देंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें आपके सामने नज़र आएंगी, रेंजर्स अप्लाई, जिसमें लिखा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आप एक पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने एक पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जिसके अंदर बार्बर बैच 34, उसके बाद कारपेंटर बैच 34, इलेक्ट्रीशियन, हवलदार जनरल ड्यूटी, ये भी HAV बैच 34। इस तरह की काफ़ी सीटें आई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाई क्लर्क की सीटें हैं, और उसके अलावा बहुत सी सीटें हैं। आप लोगों ने किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। मैं आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। आप लोगों ने यानी कि कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है ताकि कोई स्टेप भी मिस ना हो जाए। आप लोग अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें अप्लाई करने लगा हूँ सब इंस्पेक्टर के अंदर, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके लिए आपकी इंटर होना लाजमी है, ये लिखा भी हुआ है नीचे, रिक्वायरमेंट नीचे आ गई है। एज 18 से 30 साल है, मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट है, लास्ट डेट इसकी 29 मार्च 2026 है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने ऐसे सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ऐसे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 18 से 30 साल है, तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको कर लेता हूँ। ये फर्जी डेटा है, ठीक है, कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है। आप लोगों ने अपना अच्छा और एक्यूरेट डेटा इंटर करना है। तरजीहन से यानी कि प्रायोरिटी सेंटर आप लोगों ने किसको देना है, जहाँ पर आपका टेस्ट हो, जो आपका करीबी हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोयटा देता हूँ, कोयटा टेस्ट देने जाऊंगा मैं। उसके बाद सेंटर तरजीहन सेंटर नंबर 2, जिसमें आप लोग किसी और को सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बहावलपुर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैंडिडेट नेम आप लोगों ने लिखना है, ये फादर नेम लिखना है, फादर नेम लिख दिया मैंने। उसके बाद प्रोवेंस आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर अपना प्रोवेंस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। तहसील भी, जेंडर भी, हाइट आप लोगों ने देखना है, हाइट 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए कम से कम। और उसके बाद यहाँ पर रिलीजन आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ये भी ऑटोमेटिक इस्लाम सेलेक्टेड है। मैरिटल स्टेटस सिंगल है, ओके। आर यू अ माइनॉरिटी, नो कर देंगे। उसके बाद मेलिंग एड्रेस सुबह, उसके बाद डिवीज़न, तहसील, हाउस एड्रेस लिखेंगे, हाउस एड्रेस। मैं यहाँ पर फर्जी डेटा इंटर कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है। अगर आप लोगों के दोनों एड्रेस सेम है तो आप लोगों ने इसी तरह के कॉपी पेस्ट कर देना है। मोबाइल नंबर लिखना है आप लोगों ने, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आप दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हैं। हाई क्वालिफ़िकेशन आप लोगों ने लिखनी है, हाई क्वालिफ़िकेशन कौन कौन सी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास
हाई क्वालिफिकेशन ICS है, तो मैंने ICS को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिसिप्लिन आप लोग छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, जिनके ऊपर रेड कलर का स्टार है इसको आप लोग उन्हें फिल करना लाजमी है। मार्क्स ऑब्टेंड, मार्क्स 762, ओके। टोटल मार्क्स 1100। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक खुद आ गई है। डिवीज़न आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट डिवीज़न है मेरी। उसके बाद नीचे आ जाए जी, ग्रेड आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, A ग्रेड है। उसके बाद टेक्निकल डिप्लोमा कौन सा है जी आपका, अगर डिप्लोमा है तो। अगर नहीं है, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा नहीं है तो आप लोग सिलेक्ट नहीं भी कर सकते, छोड़ सकते हैं इसको, ओके। तो मैंने इसको फिल कर दिया। ये ट्रेड NCS ओनली, तो सैनिटरी वर्कर का डिप्लोमा है, प्लम्बर का है, इलेक्ट्रिशियन का है, जिसका भी है ये उनके लिए है। वैसे आप इसको छोड़ भी सकते हैं, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ओके। मैंने इसको एक सेकंड, मैंने इसको छोड़ दिया है, ओके। उसके बाद नीचे आ जाएं जी, डिटेल्स ऑफ वार्ड्स ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स, कि आपके वालिद पाकिस्तान रेंजर्स के हाजिर सर्विस हैं या नहीं है, तो नो कर देंगे। अगर है तो यस कर दें कि आप इस वक्त पाकिस्तान रेंजर्स में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो नो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जिसमें अगर कोई है तो दे दें। पॉलिटिकल एफिलिएशन इसको छोड़ दें। वालिद सरकारी मुलाजम है या नहीं, उसके लिए ये सारा डेटा है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, तस्वीर फ़ोटोग्राफ PDF फॉर्म में अपलोड करनी है। फ्रंट साइड ऑफ CNSE, बैक साइड ऑफ CNSE, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। उसके बाद गलत मालूमात फराहम करने की सूरत में दरख्वास्त गुजार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, प्लीज़ फिक्स द फॉलोइंग एरर। अब ये मैंने कुछ डेटा इंटर किया है, कुछ नहीं किया, तो आप लोगों ने सारा एक्यूरेट डेटा इंटर करना है और फिर सबमिट के ऊपर कर देना है क्लिक। अब देखें, मैंने कुछ डेटा इंटर किया है, कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी अगर कोई गलत डेटा होगा। तो इसको फिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखें कि कोई एप्लीकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अप्लाई नहीं किया। तो आप लोगों ने वहाँ पर एक्यूरेट डेटा एंटर करने के बाद सबमिट कर देना है, तो यहाँ पर आपका अप्लाई प्रोसीजर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। सिर्फ एक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। डाउनलोड करने के बाद टेस्ट डेट भी आपको ईमेल आ जाएगी, या आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर मेंशन होगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।